नामे करे प्रसिद्ध चेत मात्रो शब्दो
गोभारी धनधारी कृष्ण गाए बनवारी बनवारी गाए भज गोभारी धनधारी कृष्ण गाए यम और सौदाई यम नियम अपनाना सौदाई के अंदर बाहर से पवित्र होना और नियम जो अपने नियम पे रहे पूजा पाठ किया कथा में आए शुद्ध होकर के साक्षात भगवान को भजने के लिए साक्षात भगवान होना ये नियम है। ऐसे जो हम उस रथ के बाण है ना वो हमारे बाण है, इस रथ के ये बाण है। इसके समान विभीषण विजय का दूसरा उपाय है ही नहीं। यह विभीषण जी को समझा रहे हैं राम जी। साथ ऐसा रथ होना आनंददायक रथ उसको कोई भी वीर जीत नहीं सकता है और ऐसा रथ होना उसके बस की बात क्या है। उसके पास तो दिखावटी रथ है लेकिन विभीषण हमारा रथ कभी दिखाई नहीं देता। और हम लोगों ने कहा ऐसा रथ अपनाया, हम तो अहिंसा कर रहे हैं, अपरिग्रह चोरी कर रहे हैं। अहिंसा करना यही है। बड़े विद्वान है, उनकी कन्या तो साक्षात सरस्वती है। उसके लिए बालक चाहिए, ब्राह्मण बालक। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी। कोई अच्छी लड़की कोई पसंद आई नहीं, कोई बात हुई नहीं, अभी कुंवारा ही है। तो सज्जनों उस बालक ने कहा स्वामी सुतार जी तैयार रहे मंच पर, इसके बाद आपका प्रोग्राम होना है, बस आइए। तो बीच वाला जो आदमी होता है ना, जो लड़का लड़की का रिश्ता बढ़िया हो गया तो दुनिया में बेचारे का नाम कोई नहीं ले गया। और जो मामला में 19-20 हो गया तय मास्टर बड़े मास्टर को मेरे जोड़ी को गोल उगाते हुए इन गंध परिवार बताए, गंध नौन बताए। सज्जनों उसने कहा महाराज जी मेरी लड़की तो है नहीं, गुरु जी की लड़की है, कोई तुम्हारी लड़की में ऐब तो नहीं है। अरे क्या बात करते हो, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हमारी लड़की में ऐब हो सकता है। कहा महाराज जी वो तो मैं जानता हूँ तभी तो आया हूँ, और कोई हो तो अभी बता दो, फिर पीछे बात खुलेगी तो तुम्हारी भी बदनामी और मेरी भी बदनामी। क्या भैया हो तो कोई ऐब नहीं है, खाली जरा लहसुन प्याज खाता है। अरे राम राम। लेकिन महाराज जी क्षमा करना, हमारी बेटी तो गुरु जी की, हमारी बहन ऐसी है वो तो लहसुन प्याज की गंध सूख के दांत बंद करती है। तब तो गुरु जी रिश्ते, अरे बेटा महाराज आज रिश्ता करने था और तुम्हारा लड़का तो मांस भी खाता है। अरे मांस रोज थोड़ी खाता है यार, वो जब बोतल तो दगड़मा ठंडार मांस ज्यादा नहीं खाता, थोड़ा खाता है। अरे राम राम, बोतल भी पीता है। बस बेचारा गया, भाग के गए, पंडित जी पकड़ा उसका। अरे बैठ, क्यों भाग रहा है? क्या महाराज जी मांस भी खाता है, शराब भी पीता। अरे शराब रोज थोड़ी पीते यार, तो जब रंडी को नाच करो तो रंडी नमन हो होता है रंडी, जब रंडी नाचती तब तो शराब। अरे राम राम, रंडी के साथ भी प्रेम करता है, रंडी को भी लाता है। अरे चलिए बेटा, रंडी की मुकदमा होगी, उसको तो बहुत पैसा चाहिए। जब जुआ खेलता है, जुआ खेल करके जब पैसा जीतता है तब लाता है रंडी को। तो सज्जनों याद रखना, हम लोग मानव हैं, हम लोग सात्विक हैं, हमें सात्विक होकर रहना चाहिए। हम राजसी नहीं है, हमें नहीं है। वो पानी पीती है चाट करके, दूध पीती है चाट करके, बिल्ली मांसाहारी दूध चाट के पीती है। और इसी प्रकार कहते हैं शेर मांसाहारी, लोमड़ी मांसाहारी। एक भजन बोल रही है, बोले एक भजन के बाद इस यज्ञ की दक्षिणा है, हमारे अंदर जो दुर्व्यसन है उसका त्याग करना, तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही होती है। आपने और दक्षिणा तो दे दी, लेकिन यह दक्षिणा आपको इस यज्ञ में देना है। अष्टादश पुराण एक महापुराण है। इस यज्ञ की जो पूर्ण होती है यही रहेगी कि हम अपने दुर्व्यसनों को छोड़ दें। तो आइए प्रेम से कुछ क्षणों के लिए भगवान के चरणों में, उसके बाद महात्मा
सीताराम कहे जाए तेरा तेरा से नाम ताए तेरा जो चंद्रमा भगवती जोड़ी आ रही है आज जोड़िए सर। राम सेवा आप मेरे तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़िए, जोड़ी के मंडप में आ रही है, सब लोग रास्ता छोड़ जाओ मंडप में जाओ, सीधा सीधा मंडप। बोलो सुगंधा भगवती की, सुगंधा माता की, राजेश्वरी माता की, हर की, अधर्म का, सानियों में, विश्व का, बोलो सुगंधा माता की। अब ढोल बंद कर दिया भाई, ढोल बंद कर दो। मुझे मिलो राम नाम राम सेवा तू अकेला नहीं तारे राम तेरे साथ बैठा जाता राम सेवा तू अकेला नहीं तारे राम तेरे साथ हाँ फिर से बैठाइए सब लोग बैठ जाइए, हम लोग बैठ जाएंगे। मुख में हो राम नाम राम सेवा तू अकेला नहीं तारे राम तेरे साथ मुख में हो तू अकेला नहीं तारे राम तेरे साथ तू जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ की मायना में रख जाए जापड़ी निवास में हाथ दीनानाथ की मायना में रख जाए जापड़ी सुनना माता की नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दो आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दो नाता एक धन्यवाद धन्यवाद राम राम जय जय तेरी रात राम जय तेरी जय सीताराम 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 जय दीदी राधे राम जय दीदी रहिए सब बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की, जोर से बोलिए, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए अष्टादश पुराण की, हर 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 महादेव। आप लोग अभी पूर्व वक्ता के मुखार बिंदु से बड़ी ही अच्छी
अच्छी बातें आप लोगों ने सुना है। थोड़ा शांत वातावरण बनाइए। बात बड़ी ही मूल्यवान है और यह मंच है। ऐसा एक कहावत कही गई है, जादे जोगी मत उजाड़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां अधिक विद्वान हो वहां मंच है, मंच से बोलते समय कुछ बोलने का ध्यान भी रखना चाहिए। संत क्या है, गृहस्थ क्या है, संसारिक जीवन क्या है, संत का जीवन क्या है, दोनों की हम एक बराबरी नहीं कर सकते हैं। संत क्या है, गौर से सुने। जागहि जोगी विरति विरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्मा सुखहीन भवही अनुपा अकथ अनाम नाम रूपा। संत के पास ज्ञान क्या है, संत का स्थान क्या है और संत का ध्यान क्या है। अगर मंच से किसी विद्वान ने यह कह दिया कि यह मंच, यह आसन, यह कथा का जो मंच है, यह आसन जो है यह नारी के लिए नहीं है, तो इस पे जो नारी वक्ता है उसको इतना उथल पुथल न हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी कह दे। संत के जीवन में, उसके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा अकथय अनामय नाम अनुरूपा। ज्ञान प्राप्त करना है, 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब जाने एक साधु की बोली। ज्ञान प्राप्त करना है, संत के आज्ञा का पालन बिना किए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े हुआ है, विनाश के सिवा और कुछ इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। नारी से नारायण है, नारी से ही हम सब हैं। नारी, नारी का ही गुण हम सबका आसन है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन संत का आसन ये सबसे परे है। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपा अकथय नामय नाम न रूपा। कहा गया है कि साधु चरित शुभ दिशद गुण मय फल जासु। इसको गृहस्थी में जीवन व्यतीत करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, वह भरे सभा के अंदर ये झंझट करे, ऐसे कठोर वचन बोले कि नहीं, सबका अधिकार बराबर है, सबके लिए आसन है, सबका वही आसन है, सब उस पर बोल सकते हैं, सब उस पर बैठ सकते हैं। कतई नहीं। अगर मन को ये बात ठेस पहुंचाती हो तो ऐसा मत सोचना, ज्ञान प्राप्त करना है। और रामायण के प्रति भी ऐसा चैलेंज मत दिया करो कि रामायण में ये लिखा है वो लिखा है। साफ साफ कहे हैं, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी नासहि वेग नित्य सुनी। ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े हैं जो एक एक अंक पे 6-6 महीने साल भर तक बोलने वाले हैं। उनके सामने हम क्या है? और हम मन से कह देते ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, उसका अपमान, उसका अपमान। हम लोगों के बीच बड़ी परम भाग्य है, गुरु शंकराचार्य जी आ रखे हैं। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। 4 चौपाई पूरब की, 4 चौपाई पश्चिम की, जानते हैं ये मंच पर इन महानों की कृपा से हम लोगों को मुंह खोलने का, 2 बात बोलने का समय मिलता है। इनकी दया दृष्टि है कि हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है और हम लोग मंच पे आने पर कहीं ये सिंहासन लगा हुआ है।
ये संत का आसन लगा हुआ है, अब हम झंझट करें कि नहीं ये आसन हमारा है, हमें बैठना चाहिए। ऐसे अनर्थ के शब्द नहीं होने चाहिए। जब परशुराम जी सभा के अंदर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि रे निप बालक काल बस बोलत तू न संभाल, तुम अपनी जुबान को संभाल कर नहीं बोलते हो, मेरे फरसे की तरफ देखो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिवर आप ये क्या कह रहे हैं? बार बार शंकराचार्य जी ने सबका बहुत बढ़िया से समझौता किया, बताया, सबके समझ में बात आ गई। आज मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम इतने वक्ताओं के बीच में, और ये क्या आदमी हो यार तुम पर, ये भी लड़की बड़ी अच्छी बोल गई और बड़ा ही अच्छा इसका वक्तव्य होगा, इसको ज्ञान प्राप्त होगा, ये बहुत अच्छा कथा बोलेगी। लेकिन अहंकार की बात है छोड़ दो, वो संत की वाणी है और उसको मान बैठो, उसका आदर करो, सम्मान करो। तो अब आप आइए, कहा गया है सत्यवर्ती के लिए, सत्यवर्ती की बात, सत्य का कुछ वर्णन किया जाए। तनतीय तनया धाम धन धरनी, सत्य संग कहूं तीन साम बरनी। क्या कहे हैं? तन तनतीय तनय धाम धन धरनी, शरीर, पुत्र, स्त्री, धन और पृथ्वी, सत्य के लिए, सत्यवर्ती के लिए ये तिनके के समान माना गया है। एक बार अर्जुन गर्व में, अहंकार में उलझ गए। अर्जुन को ये अहंकार हो गया कि किसका भक्त, श्याम सुंदर का भक्त हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ए बाबू, ओ काले शर्ट वाले बाबू, ओ काले बेग वाले बाबू, अब तक नहीं सुनता है, लड़का कैसा बह रहा है क्या? क्षमा करो।